हेलो एवरीवन। देखिए, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे ट्राईहाइड्रेट एल्कोहल्स में, जिसमें आपने ग्लिसरॉल के मैन्युफैक्चर की स्टडी की। तो ग्लिसरॉल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 4 मेथड पिछले लेक्चर में बताए गए थे। आज हम बात करेंगे ग्लिसरॉल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर। तो ग्लिसरॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए, यहाँ सामने लिखी हुई हैं। सबसे पहले हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराते हैं। तो जैसे बाकी एल्कोहल, जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल ने अल्कली मेटल सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया, रिएक्शन करके साल्ट बनाया और हाइड्रोजन गैस रिलीज की। सेम उसी टाइप से ये ग्लिसरॉल, ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है, ये भी अल्कली मेटल जैसे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट का फॉर्मेशन करेगी। आप देखेंगे अलग अलग टेम्परेचर पर सोडियम मेटल के साथ ग्लिसरॉल की रिएक्शन है। सबसे पहले हमने सोडियम मेटल ली और रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई। तो देखिए, ये दोनों कार्बन एक जैसे बताए गए थे पिछले लेक्चर में, इन्हें कहा गया था अल्फा कार्बन। तो इन्हीं पर रिएक्शन होना है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटेगा, सोडियम मेटल लिंक होगी। एक हाइड्रोजन आइटम लिंक हुआ, तब कहेंगे साल्ट को मोनोसोडियम ग्लिसरेट। फिर आप टेम्परेचर हाई कर देंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हट करके सोडियम मेटल लिंक, नाम हो जाएगा डाई सोडियम ग्लिसरेट। तो टोटल एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटा, यानी क्या कहेंगे कि ऐसे करके हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। और यही एल्कोहल में होता है कि एल्कोहल नेचर के एसिडिक होते हैं। और यहाँ पर भी वही कहानी बताई गई है कि एसिडिक होते हैं तो वो आपके सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर भी साल्ट बना और साथ साथ में ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, जिसको आप वैलेंस करके नहीं लिखेंगे। इसके बाद अब अगली रिएक्शन आप देखेंगे, जिसमें हम ग्लिसरॉल की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करा रहे हैं। तो कहते हैं कि ग्लिसरॉल हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ 2 प्रकार से रिएक्शन करता है। तो पहला टाइप आप देखेंगे कि आप अगर ग्लिसरॉल को हाइड्रोजन आयोडाइड की लेस अमाउंट के साथ, यानी कम मात्रा के साथ रिएक्ट कराएंगे तो एलाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा। अब कैसे होगा, उसके लिए आप रिएक्शन देख सकते हैं कि ये ले लिया हमने ग्लिसरॉल और HI लिया है 3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन और ये 3 OH ग्रुप ग्लिसरॉल के रिएक्शन करके 3H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे और तीनों आयोडीन इन तीनों कार्बन पर लिंक हो जाएंगे। बन गया अनस्टेबल कंपाउंड ट्राईआइसोप्रोपेन। चूंकि हीट किया जा रहा है तो ये अनस्टेबल है। ये
अपने अंदर से आयोडीन गैस रिलीज कर देगा, ये रिलीज हो गई। तब कार्बन कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर आयोडीन लगा है, इसी प्रोडक्ट का नाम है एलाइल आयोडाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हमने लिख भी रखा है। ये ग्लिसरॉल की लेस अमाउंट के साथ रिएक्शन है। अगर आप लार्ज अमाउंट लेंगे तो क्या होगा, उसको हम बी पॉइंट में समझाते हैं। हेलो, देखिए, तो अभी आपने ग्लिसरॉल की हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एक रिएक्शन देखी, जिसमें हम हाइड्रोजन आयोडाइड की लेस अमाउंट के साथ रिएक्शन करा रहे थे। तब बना था आपका एलाइल आयोडाइड। अब है ये बी पॉइंट, HI की लार्ज अमाउंट के साथ अगर ग्लिसरॉल की रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है। तो हमने लिखा है कि अगर लार्ज अमाउंट के साथ ग्लिसरॉल की HI से रिएक्शन कराएं तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो एक रिएक्शन दूसरी रिएक्शन, देखिए यहाँ तक तो देखेंगे तो वही रिएक्शन है जैसा अभी आपने पीछे, ये ग्लिसरॉल HI के 3 मॉलिक्यूल लिए, तो यहाँ से 3 OH और 3 H, 3H2O की फॉर्म में निकल गए, ये 2 3 ट्राईआयोडोप्रोपेन अनस्टेबल, हीट हो रहा था, फिर से यहाँ से आयोडीन निकल जाएगी, तब बनेगा ऐसे करके एलाइल आयोडाइड। तो यहाँ तक तो रिएक्शन सेम है जैसे अभी पीछे थी। अब हम अमाउंट बढ़ाएंगे, HI ले लिया और M के रूल यानी मार्कोनी का रूल के अनुसार एडिशन रिएक्शन होगी इन अनसैचुरेटेड कार्बन पर। तो मार्कोनी का रूल जानते होंगे कि रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर लिंक होता है जिस पर हाइड्रोजन आइटम की नंबर कम होती है। तो ये इसमें I नेगेटिव और H पॉजिटिव, तो I को इस पर जोड़ेंगे और हाइड्रोजन को इस पर, ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड I सिंगल बॉन्ड CH2I 1,2 यानी 1,2 डाई आयोडोप्रोपेन, जो कि एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा, जो अपने अंदर से यहाँ से आयोडीन रिलीज कर दिया, तो ऐसे करके अनसिमेट्रिकल अल्कीन प्रोपीन बन जाएगा, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। अब इस प्रोपीन की आप दोबारा से HI के साथ मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराएंगे, तब नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ पर आयोडीन और इस कार्बन पर आपने हाइड्रोजन जोड़ा, ये बन गया आपका आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। तो देखिए पिछली रिएक्शन यानी ए पार्ट में केवल 3 मॉलिक्यूल थे और इस पार्ट में 3 ये हैं, एक ये 4 और एक HI का ये मॉलिक्यूल 5। तो पहले से अमाउंट लार्ज हो गई, तो इसमें जाकर के ऐसे आइसोप्रोपाइल आयोडाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। इसी टाइप से अब आप आएंगे अगला रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 3, हेडिंग डाला है रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड के साथ रिएक्शन है, तो ग्लिसरॉल ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर रिएक्शन करके 2 डिफरेंट प्रोडक्ट देगा, जिसमें हमने ये लिखा है ए पॉइंट कि अगर ग्लिसरॉल को 110 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्मिक एसिड बनता है। देखिए ये हो गया फॉर्मिक एसिड का फार्मूला, सब ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला सब लोगों ने लिखा होगा, COOH COOH।
ये है ऑक्जेलिक एसिड, जिसमें ऐसे हमने थोड़ा घुमा के लिख लिया COOH सिंगल बॉन्ड COOH 110 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराएंगे। रिएक्शन कराने पर सपोज करिए आप यहाँ से ये निकल गया H2O, निकाल दिया, ये OOC जुड़ गया, तो ये ग्लिसरॉल था। जो अल्कोहल है ये ऑक्जेलिक एसिड है, तो अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होने पर ये साल्ट बनेगा, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्जेलिक एसिड का जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम रखा गया ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट, राइट। अब इस ग्लिसरॉल मोनोऑक्जेलेट को हम हीट करेंगे, तो हीट करने पर सपोज करिए कि यहाँ से ये CO2 इलिमिनेट हो गया, ये हाइड्रोजन बचेगा, इस कार्बन पर जोड़ दीजिए, ये देखिए इसमें यहाँ से पढ़ेंगे HCOO, यानी हम पढ़ते हैं एक कंपाउंड फॉर्मिक एसिड ऐसे करके HCOOH, तो इसमें एक मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड का ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ है, तब इसका नाम होगा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट, बन गया। इसको लेकर के आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, यानी इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो हाइड्रोलिसिस होने पर बहुत केयरफुली यहाँ से ये देखिए, यहाँ से पढ़ लेंगे HCOOH फॉर्मिक एसिड बचा, ये OH इस कार्बन पर लिंक हो जाएगा, दोबारा से ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 110 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक एसिड के साथ रिएक्शन थी, जिसमें फॉर्मिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। अभी इसकी दूसरी रिएक्शन बाकी है, वो देखेंगे, इसको नोट करिए अच्छे से। देखेंगे आप ग्लिसरॉल की ऑक्जेलिक एसिड के साथ दूसरी रिएक्शन, जिसमें हम ग्लिसरॉल को ऑक्जेलिक एसिड के साथ 260 डिग्री सेल्सियस यानी 260 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्ट करा रहे हैं, तब एलाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। पहले थी 110 डिग्री सेल्सियस पर और अब है 260। ये देखेंगे ग्लिसरॉल ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ऑक्जेलिक एसिड एकदम उल्टा करके लिख लिया, 260 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, तब ऐसे करेंगे, यहाँ से मान लीजिए -2H2 निकल गया, ये बचेगा CH2OOC CHOOC, बाकी नीचे CH2OH अनस्टेबल। हीट किया जा रहा है, तो हीट करने पर इसके अंदर से एक CO2, ये दूसरा CO2 यानी 2 CO2 निकल गए, तो बचेगा CH2, फिर CH बैलेंस के लिए डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड CH2OH एलाइल एल्कोहल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी के ग्लिसरॉल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप देखेंगे, पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। वेट करिए, बाय।